के बाद एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान अब सेम सिचुएशन में खड़ा है। एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है ये देश। इसकी हालत अब इतनी नाजुक हो चुकी है कि इससे उभर पाना अब शायद ही पॉसिबल हो पाए। इस मुल्क के भयानक आर्थिक संकट की साया अब रमजान और ईद के इस पाक त्योहारों पर भी नजर आने लगा है। देश की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बहुत सारे लोग ईद का जश्न भी नहीं मना पा रहे हैं। महंगाई की वजह से दिन प्रतिदिन पाकिस्तान करेंसी की वैल्यू घटती जा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। रोज की जरूरत की चीजें हों या फिर 1 किलो आटे की कीमत या फिर नॉर्मल दाल चावल की कीमत आसमान छू चुका है। पॉलिटिकल राइट्स और भुखमरी से पूरा देश का सिस्टम धंस गया है। कंगाल होने की कगार पे खड़ा है ये देश। पाकिस्तान के प्रेजेंट पीएम शहबाज शरीफ भी इस सिचुएशन को अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी दोस्त या फिर शुभ चिंतक थे वो सारे अब पाकिस्तान से मुंह फेर रहे हैं। ऊपर से तालिबान का खतरा भी मंडरा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। चारों ओर से मुसीबतों से घिरा हुआ है मुल्क अब एक परेशान देश बन चुका है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? IMF भी अब क्यों लोन देने से कतरा रहे हैं और क्यों सऊदी अरब, कतर, UAE, चाइना जैसे कंट्रीज जो कि पाकिस्तान के दोस्त हुआ करते थे उन्होंने भी अब हेल्प करने से मना कर दिया। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं पाकिस्तान के इस डूबती नैया का राज। क्या आपको पता है 1960 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान की GDP इंडिया से बेहतर थी और बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। शॉकिंग बट दैट इज ट्रू। लेकिन 1980 के बाद इंडिया आगे निकल गया और पाकिस्तान तब से लेकर अब तक इन 75 सालों में 23 बार IMF के पास लोन मांगने जा चुका है। अब तो वो भी इनडायरेक्टली लोन देने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि लोन के रीपेमेंट की रिकॉर्ड बहुत ही खराब है इस देश का। पहले वो लोन लेते हैं फिर उसकी EMI को चुकाने के लिए एक और लोन लेते हैं किसी और देश से। ऐसे ही चलता आ रहा है ये साइकिल। पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त चाइना से भी एक बहुत ही बड़ा अमाउंट लोन ले चुका है और चाइना से लोन लेने का नतीजा तो सबको पता ही है। श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इतने लोन्स का वो करते क्या है? पाकिस्तान में एक्सपोर्ट से ज्यादा इम्पोर्ट होता है। हर चीज वो इम्पोर्ट करते हैं अलग अलग देशों से, इसीलिए उनके फॉरेन रिजर्व्स भी अब खत्म होने को है। हालात इतनी बदतर हो चुकी है कि पाकिस्तान के MPs को उनके लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि चाय कम पिए क्योंकि वो भी इम्पोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। चाय की चुस्कियों को भी बरकरार रखने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ता है। सारे शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट को इत्तला कर दिया गया है कि बिजली की बचत करने के लिए, क्योंकि उनके पास अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पैसे नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हो कि वहाँ के हालात क्या है। रिपोर्ट्स की माने तो बस अब 2 या 3 हफ्तों की फॉरेन करेंसीज के स्टॉक्स रह गए हैं गवर्नमेंट के पास। उसके बाद क्या? थोड़ा डीप जाके समझते हैं प्रॉब्लम्स को। क्यों पाकिस्तान ऐसे दौर से गुजर रहा है? अगर खुद का प्रोडक्शन नहीं होगा, मैन्युफैक्चर नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो कोई देश कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे कोई लोन्स को चुकाएगा? पाकिस्तान के ऊपर $274 बिलियन का कर्ज है और पूरे देश की GDP है तकरीबन $376 बिलियन। जितना यह मुल्क कमाता है उससे कई गुना ज्यादा इसे लोन की EMI देने में और मिलिट्री को फंड करने में ही निकल जाता है। वर्ल्ड में हर एक मुल्क पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके बाद अपनी आर्मी को। लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे इसकी आर्मी ही पूरे देश को चलाती है। मिलिट्री के करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कारनामों के नतीजे से आज देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को जितना भी लोन लेता है उसका 1% के भी बेनिफिट्स सिटीजन्स को नहीं मिलते। असल में पाकिस्तान 3 मेन डिजास्टर से जूझ रहा है। पहला है नेचुरल डिजास्टर, दूसरा पॉलिटिकल डिजास्टर और तीसरा इकोनॉमिक डिजास्टर। पिछले साल एक भयानक बाढ़ आई और पाकिस्तान को पूरा तबाह करके रख दिया। 1700 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई और कई एकड़ फसलें भी नष्ट हो गई। एक ऐसा देश जो पहले से ही स्ट्रगलिंग पीरियड में है उनके लिए ऐसा हादसा बैकबोन पे वॉर करने जैसा होता है। दूसरा है पॉलिटिकल डिजास्टर जो पाकिस्तान में शुरू से ही है। 1947 में एक साथ 2 देशों को स्वतंत्रता हासिल हुई, लेकिन डेवलपमेंट में जमीन और आसमान का फर्क है। क्या आपको पता है 1947 से लेकर अब तक टोटल कितने PM चुने गए हैं पाकिस्तान में? टोटल 29। लेकिन चौंकाने वाली बात तो कुछ और है। इन 29 प्राइम मिनिस्टर में कोई भी आज तक अपना पूरा टेन्योर मतलब 5 साल पूरा नहीं कर पाया और इसी वजह से ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज भी खराब हो चुकी है। बार बार सरकार गिरने की वजह से पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने लगा। इन्फ्लेशन 35% तक बढ़ चुका है और अब ये देश बस बैंकरप्ट होने ही वाला है। बार बार सरकार गिरने से और नई सरकार आने से देश की इकोनॉमी में भारी असर पड़ता है। जब भी नई सरकार आएगी तब वो पीछे वाले सरकार के नियमों में चेंजेस लाएगा और बार बार इकोनॉमी में दरार आएंगे। IMF ने 1-2 बार नहीं कई बार पाकिस्तान की मदद करी है, लेकिन IMF ने बार बार वार्निंग दी थी पाकिस्तान को अपने सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको सीरियसली लिया ही नहीं। IMF ने स्ट्रिक्टली मेंशन किया था कि वो लोन के पैसे को सब्सिडीज में इस्तेमाल ना करें, लेकिन देश में महंगाई की वजह से हर एक PM लोन से
से आते पैसों को रेवड़ी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, मतलब लोगों में सब्सिडीज बांटने के लिए। महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए सब्सिडीज तो देना जरूरी है, लेकिन IMF ने स्ट्रिक्टली मना किया है और रनिंग सब्सिडीज को भी अब गवर्नमेंट रोक नहीं सकती। सिचुएशन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं है। पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ तक कि POK मतलब LOC के उस पार रहने वाले लोग भी अब भारत से जुड़ने की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम पाकिस्तान को कई भागों में बंटते हुए देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि चलिए बैठकर बात करते हैं। ये हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का कहना है। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि भारत का क्या फैसला है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये आज के टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर कुछ ज्यादा ही सही बैठता है ना। हमें उम्मीद है पड़ोसी मुल्क जल्द ही इन मुसीबतों से उभर कर आएगा और अपनी इन गलतियों से सीखकर एक नया पाक सोच रखने वाला पाकिस्तान बनाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक भी करें, और हमारे चैनल द हिडन डायरी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।